मृग तृष्णा अध्याय 60। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी अकेला नहीं था। मनोज मिंथ और राजीव रॉय उसके पीछे थे। मिंथ ने पुलिस को पहले ही निर्देश दे दिया था, इसलिए सारे शहर की सड़कें सुनसान थी। दोनों कारों के मध्य लगभग 700 मीटर का फासला था। चतुर्वेदी ने अपनी कार को शहर के विभिन्न स्थानों पर दौड़ाते हुए शहर के मशहूर होटल किरण के अहाते में रोक दिया। होटल के बाहर ही मिंथ ने अपनी कार को ब्रेक लगाए और अगले ही पल आंधी तूफान की तरह वो चतुर्वेदी के पीछे लग चुके थे। देखते ही देखते फासला कम हो चुका था। चतुर्वेदी कुछ पलों तक रिसेप्शन पर खड़ा रहा और उसके बाद लिफ्ट की ओर बढ़ गया। मिंथ और राजीव ने पहले ही रूम नंबर 112 खुद के लिए बुक कर लिया था। कुछ ही देर में तीनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी रूम नंबर 111 में प्रविष्ट हो चुका था और मिंथ को रूम नंबर 112 से रूम नंबर 111 की गतिविधियां देखने का कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना था। वो दोनों आज दिन में ही इसका इंतजाम कर चुके थे। दोनों ने अपनी आंखें सटा ली। उनके सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ वो इस प्रकार था। वो व्यक्ति जो डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के सामने था, ऊपर से नीचे तक एक नकाब से ढका हुआ था। दोनों आमने सामने बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। कमरे की खामोशी रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। अचानक कमरे में एक भारी आवाज गूंजी। तो डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी, तुम हमसे मिलकर क्या विचार विमर्श करना चाहते हो? सर, वर्तमान घटनाक्रम के बारे में। कुछ समय पश्चात दोनों संगठन से जुड़ी घटनाओं और तथ्यों पर विचार करने लगे। वो इस बात पर अधिक जोर दे रहे थे कि किस प्रकार भारत में आईएसआई का जाल और भी अधिक मजबूत किया जाए, जबकि मिंथ और राजीव प्रोफेसर हत्याकांड की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से उनके पीछे पड़े हुए हैं। जबकि इधर मिंथ और राजीव का सस्पेंस के कारण बुरा हाल था। वे ये सोचकर परेशान थे कि नकाबपोश बनकर बैठा वो व्यक्ति कौन है जो भारत में आईएसआई का चीफ है। अचानक दोनों को दांतों तले उंगली दबाना पड़ गई। वे आश्चर्य के सागर में डूबते जा रहे थे। सामने दृश्य ही कुछ ऐसा था, इतना हैरान कर देने वाला था कि यदि कोई आम आदमी होता तो शायद उसकी हृदय गति ही रुक जाती। हैंड्स अप मिस्टर अवनीश चतुर्वेदी। ये क्या है चीफ? आप ये क्या कर रहे हैं? तुम अभी अपनी जेब से क्या निकालने के प्रयास में थे? सिगरेट चीफ। बकवास मत करो और मेरी बात को गंभीरता पूर्वक सुनो। नकाबपोश ने अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को खतरनाक ढंग से हिलाते हुए कहा। कहिए चीफ। सबसे पहले तो तुम अपना असली चेहरा दिखाओ। तुम डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी नहीं हो सकते। धड़ाम 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 3 धमाके हुए थे। एक डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी के मस्तिष्क में और 2 मिंथ व राजीव राय के मस्तिष्क में। हर दिल तेज गति से गतिमान हो गया था। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? मैं अवनीश चतुर्वेदी ही हूं। खामोश हरामजादे। वो इतनी जोर से चीखा था कि कमरे की दीवारों में झनझनाहट सी उत्पन्न हो गई। अपना हाथ अपनी जेब से दूर हटा। मुझे अपना वास्तविक चेहरा दिखा और बता कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी इस समय कहां है? अध्याय 60 समाप्त होता है।